गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं निकुसा आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल एसर क्लासेस में। आज मैं फिर से झारखंड के उद्योग के 5वां पार्ट को लेकर आई हूँ। आज हम लोग उद्योग में उस अन्य उद्योग यानी जो छोटे छोटे उद्योग हैं जो कुछ वन पर आधारित है उस तरह के उद्योग को लेकर मैं आई हूँ। उसमें से सबसे प्रमुख है लाह उद्योग। लाह उद्योग का हमारे भारत में ही नहीं विश्व में भी काफी प्रसिद्ध है। लाह उत्पादन की दृष्टि से भारत में झारखंड का प्रथम स्थान है। मतलब भारत में यदि लाह उद्योग है तो सबसे ज्यादा अग्रणी रूप से झारखंड ही है। यहाँ पे 60% का उत्पादन हमारे झारखंड में ही होता है। भारत में कुल लाह का 60% उत्पादन झारखंड में होता है। और उसमें से भी एक चीज और जान लीजिए, मतलब मान लेते ये 100% लाह का उत्पादन करती है तो उसमें से 90% जो है निर्यात कर देती है। टोरी, वो उसमें से मुख्य नाम क्या है? टोरी लातेहार का है, जो लातेहार जिला का है, का लाह निर्यात की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान है। मतलब टोरी जो स्थान है लातेहार का, वहां से सबसे ज्यादा मात्रा में जो लाह है वो निर्यात किया जाता है। और जानेंगे कि लाह की क्या क्या चीजों में की जाती है उपयोग। तो लाह को नेल पेंट में, चूड़ी के लाह में भरने में और कई मेडिसिन में भी प्रयोग किया जाता है। अब लाह उत्पादन, ये तो मैंने कह दिया निर्यात। अब देखिए उत्पादन में खूंटी का प्रथम स्थान है। ठीक है, खूंटी का प्रथम स्थान है। कुल लाह उत्पादन का 90%, मैंने कहा ही था कि 90% जो है लाह जो है निर्यात कर दिया जाता है। और निर्यात करने में सबसे किसका नाम है? तो वो है टोरी, लातेहार का टोरी। नेक्स्ट कुसुम। अब देखिए कुसुम, पलाश, बेल, इन सब के पेड़ों पर, पत्तियों पर जो है लाह के उत्पादन किए जाते हैं। तो इसी के ऊपर जो है कीड़ों का पालन किया जाता है और फिर कई तरह के नियम होते हैं, उसके बाद जाके लाह निकलता है। 1925 में भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान नामकुम रांची में जो है लाह का एक केंद्र बनाया गया ताकि लाह के विकास को और भी अत्यधिक बढ़ाया जा सके। फिर एक और है, दो नाम है एक, और उसके अलावा फिर पलामू के परमंडल में यदि पूछा जाए परमंडल के रूप में किसका प्रथम स्थान है तो वो है पलामू परमंडल का स्थान लाह उत्पादन में प्रथम स्थान। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि झारखंड के किस परमंडल का प्रथम स्थान है लाह उत्पादन में, तो वो है पलामू के परमंडल का। द्वितीय स्थान है रांची का, तृतीय स्थान है सिंहभूम का। तो इस ढंग से लाह उत्पादन जो है हमारे झारखंड के लिए काफी महत्वपूर्ण और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उद्योग है। नेक्स्ट जानेंगे रेशम उद्योग के बारे में। तो रेशम उद्योग में सबसे महत्वपूर्ण है रेशम तसर। झारखंड में मुख्य रूप से तसर का उत्पादन होता है और इसमें भी जैसे कि यहाँ पे भारत का 60% था, ठीक उसी तरह यह देश का 60% तसर रेशम का उत्पादित झारखंड ही करता है। उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? सिंहभूम में 40%, स्थल परगना में 26% और हजारीबाग में 13%। तसर अनुसंधान केंद्र, दो मुख्य केंद्र है हमारे झारखंड में तसर का। पहला जो है तसर अनुसंधान केंद्र, ये नगरी रांची में है और दूसरा जो है तसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भगैया गोड्डा में है। इन दोनों जगह में तसर के लिए काफी विकास के ऊपर किया जाता है इस दोनों केंद्र में। अब जानेंगे तंबाकू। तो जो यहाँ के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, तंबाकू उद्योग भी करते हैं और तंबाकू उद्योग के लिए बीड़ी काफी प्रमुख है। और ये जो बीड़ी है ये बनता है केंदुपत्ता में। तो बीड़ी उद्योग के रूप में ही तंबाकू उद्योग को काफी विकसित किया गया है और ये बनता है केंदुपत्ता के द्वारा। और क्षेत्र जानेंगे, सरायकेला, जमशेदपुर, चक्रधरपुर और संथाल परगना, इन सब क्षेत्रों में बीड़ी के उद्योग का काफी विकास है। नेक्स्ट जानेंगे शराब उद्योग। शराब उद्योग जो है मुख्य रूप से ये जंगलों पे ही आधारित, जैसे महुआ हो गया,
और चावल का जो है रस से, गन्ना से, इन सभी चीजों को सरा के गला के ये लोग अपना बनाते हैं, शराब बनाते हैं। ये मुख्य रूप से रांची में है। आदिवासियों की जनसंख्या जो हमारे झारखंड में अत्यधिक है, तो यहाँ पे हरिया तपन करना जो बोलते हैं, हरिया तपन यहाँ के एक्चुअली में जितने भी पर्व त्योहार है, वहाँ पे कई पर्व त्योहारों में भगवानों को भी जो है हरिया को चढ़ाया जाता है। ये लोग का एक अपना परंपरा है। इसी परंपरा के कारण यहाँ पे जो है शराब कहिए या शराब नहीं कहे तो बोलिए, हरिया तपन का एक प्रमुख तरीका होता है। ये लोग हर एक पर्व त्योहार में हरिया का तपन करते हैं, भगवान को भी हरिया चढ़ाते हैं। तो आदिवासियों का मुख्य पेय हरिया होता है, और ये शायद हरिया जो होता है चावल को के रस को मतलब बासी करके बनाया जाता है। तो अब जानेंगे इसके प्रमुख प्रश्न। तो इसके प्रमुख प्रश्न है कि लाह उत्पादन में झारखंड का कितना स्थान है भारत में? तो वो है प्रथम स्थान। और इसमें भारत में कितना परसेंट होता है? तो 60%। एक पॉइंट आप एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, टोरी जो है निर्यात के रूप में, और उत्पादन के रूप में बोलेंगे तो वो है खूंटी। 3 नाम इसका प्रमुख है। एक टोरी जो कि लातेहार में है, वो निर्यात के रूप में, उत्पादन के रूप में खूंटी, और जो अनुसंधान केंद्र है वो ला का वो है नामकुम। उसकी स्थापना 1925 में हुई थी। ये 3 नाम रखना है। और कुल कितना जो है उत्पादन का निर्यात कर देता है? तो 90%, मतलब मात्र झारखंड में 10% रह जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जाके रेशम उद्योग में देखिए, तो ये भी 60% तसर जो है रेशम उत्पादित करता है हमारा झारखंड। उसमें से सबसे ज्यादा कहाँ है? तो वो है सिंहभूम में, सेकेंड संथाल परगना, और तीसरा हजारीबाग में। कहाँ पे जाकर के तसर का अनुसंधान केंद्र है? एक नगरी रांची और एक गोड्डा में है भगैया। ठीक है, इन 2 जगहों पे अनुसंधान केंद्र है। फिर हम आते तंबाकू। तो तंबाकू किस पत्ते से बनते हैं? केंदू पत्ते से। एक प्रश्न और था कि ये जो क्वेश्चन इसको नहीं में बदल के दिया गया था कि किस पेड़ पर जो है क्या बोलते हैं लाह का उद्योग नहीं होता है? तो कुसुम है, नीम है, बेर है और पलास है। तो आंसर इसका हो जाएगा नीम पर नहीं होता है। किस कैसे होता है? कुसुम, पलास और बेर पे। हाँ, तंबाकू का हो गया था कि बीड़ी के लिए किस पत्ते का प्रयोग होता है? तो ये है केंदू पत्ता। फिर शराब के उद्योग में क्या है? महुआ से और गन्ना रस से और चावल के रस से बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के आदिवासियों के लिए हरिया तपन एक काफी पारंपरिक और त्योहार में प्रयोग किए जाने वाला पेयजल है, पीने का है, कुछ अच्छा चीज है इन लोग के लिए। तो अब जानेंगे क्वेश्चन। मैंने यहाँ 2 क्वेश्चन लिया है। पहला क्वेश्चन है झारखंड में लौह इस्पात उद्योग की कितनी इकाइयां कार्यरत है? तो लगभग जो है 9 से 10 जो है लौह के इस्पात के कारखाने हैं पूरे भारत में। उसमें से पूरे भारत में से 2 जो है हम ही लोग के झारखंड में है। वो है कौन? टिस्को, और दूसरा है बोकारो स्टील प्लांट। तो 2 इकाइयां जो है हमारे झारखंड में है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, टिस्को को निम्नलिखित खानों में से किससे लौह एसिड की आपूर्ति प्राप्त होती है? जैसा कि मैंने टिस्को को जब पढ़ाया था उसमें बताया था, नवा मुंडी, बादाम और गुआ, इस ढंग से यहाँ से एसिड प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पे बाबा बुदन, नोयंदी, बेलादल्ला, क्योंझर है। तो यदि हम कहते हैं क्योंझर टिक लगा देते हैं तो ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा। क्योंझर है, क्योंझर से भी लौह एसिड मिलते हैं, लेकिन ये टिस्को को नहीं देता है, ये देता है बोकारो को। तो ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो भाई आंसर इसका क्या होगा? ये जेएसएससी का पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेलादल्ला। बेलादल्ला से टिस्को को मिलता है लौह एसिड। यदि इसकी जगह पे, टिस्को की जगह पे यदि बोकारो रहता तो ये आंसर क्योंझर इसका सही हो सकता था। ठीक है, आपको यह मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।